सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हरे दय हरि नाम नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखे राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद रज परसता नासत बिगन सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम नाम अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वाणी बैरागी जी के साथ संवाद चल रहा है। महाराज बैरागी जी के साथ ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो बैरागी जी बोलिया कि हमारा सत शब्द अर्थ सुनिया बिना मनमुखी व मूर्ख कैसे बताते हो, हमारा गुरुमुखी का अर्थ तो सुनते ही नहीं हो। तो महाराज कहते हैं कहो सत शब्द अर्थ सो कीजे पाँख पाँख को सारो कै सुखे राम अर्थ बिन बक बोस दोटे दड़ी विचारो चर्चा माय पड़े जे अड़बी उठ उठ जे जावे कै सुखे राम साधवो नाही हर को नाय सुहावे एक दो ये चर्चा करके ज्यों त्यों कर सुलझावे कै सुखे राम साधवो पूरा भूला रहा लगावे ज्ञान ध्यान सुमिरन जप श्वासा दौड़ त्रिकुटी ताई कै सुखे राम तथा सो आगे कौन पद कठे जाए। तो फिर बैरागी जी को महाराज ने कहा कि बताओ आप ज्ञान की बात करते हैं, आप सत्शब्द की बात करते हैं, आप बताते हैं कि हम गुरुमुखी हैं, तो आप गुरु से आपने अपने सद्गुरु से क्या ज्ञान प्राप्त किया उसका मुझे गटपटचों का वर्णन करो। कहो सत्शब्द अर्थ सो कीजिए, आप हमें सत्शब्द का अर्थ बताओ। यदि आपके पास सत्शब्द का ज्ञान है, निज नाम का ज्ञान है, सतनाम कुदरत कला नियंचर का ज्ञान है, गटपटचों का ज्ञान है, तो आप बताओ उसका हमें और फाँक फाँक कर उसका सारा निर्णय करो, खोल खोल कर बताओ कि भाई जो है किस स्थान पर कैसा कैसा क्या क्या उस सत्शब्द की जागृति पर अनुभव होता है। कै सुखराम अर्थ बिन बकबोस, अर्थ के बिना तो केवल बकवास हो जाएगी, लाभ प्राप्त नहीं होगा। जब तक उसका मूल चीज़ हाथ नहीं लगे, मूल ज्ञान हाथ नहीं लगे,
आनंद घट के भीतर घटपर्चों के रूप में नहीं आए, तब तक तो महाराज हमारे दोते दड़ी विचारो, गेंद के जैसे लात मारते हैं इधर से उधर उधर से इधर, ये तो शास्त्रार्थ हो गया, लाभ प्राप्ति कुछ हुई नहीं। चर्चा माए पड़े जे अड़बी, उठ उठ जे जावे, कै सुख राम साधवो नाही, हर को नाय सुआवे। और चर्चा में कोई बातचीत करते हुए, ज्ञान की चर्चा करते हुए, सत्संग करते हुए कोई अड़बी पड़ जाए, किसी को कोई बात जो है समझ में नहीं आए और वो उठकर जाने लगे, तो महाराज फरमाने कि वो साध नहीं है। या तो वो समझाते या समझ ले, दो में से एक काम कर ले। वो जो उठकर चले जाता है ऐसे बीच में क्रोध करके, रीस करके, वो हरि को नहीं अच्छा लगता। एक दो ये चर्चा करके, ज्यों त्यों कर सुल जावे, कै सुख राम साधवो पूरा, भूला रहा लगावे। एक से जैसे ही दो मिलते हैं, साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन, ज्ञानी जन, तो वो आपस में सुलझा लेते हैं बात को, अड़बी को सुलझा लेते हैं, बातचीत से सारा मामला हल कर लेते हैं, ज्ञान से सब मामला हल कर लेते हैं। महाराज फरमाने कि जो इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा एक दूसरे को संतुष्ट कर दे, या तो स्वयं संतुष्ट हो जाए या दूसरे को संतुष्ट कर दे, ज्ञान के द्वारा पुष्ट कर कर बात को, संसार का दृष्टांत देकर, दाखिला देकर बात को पूरा पुष्ट करके और सुलझा ले, तो महाराज माने वो पूरा साध कहलाता, वो साधना करने वाला जन कहलाता। और भूला रहा लगा, जिसके भूल हो उसको सही रास्ते पर लगा। अब भूल किसी के भी हो सकती है, दोनों चर्चा कर रहे हैं, दोनों में किसी के भी भूल हो सकती है। जिसके भूल है उसकी भूल को निकाल के, कसर कोर को दूर करके, कमी को दूर करके आगे भक्ति के मार्ग में बढ़ने की बात करें। ज्ञान ध्यान सुमिरन जप सांसा, दौड़ त्रिकुटी ताई, कै सुखे राम तठासु आगे, कौन पद कठे जाई। महाराज पूछते हैं बैरागी जी से, हे बैरागी जी, आप ज्ञान की बात करते हो, ध्यान की बात करते हो, सुमरण की बात करते हो, जप की बात करते हो, श्वासों के आधार से सुमरण की बात करते हो, तो इन सब की दौड़ जो है कहाँ तक, इनकी पहुँच कहाँ तक है, इनका पराक्रम कहाँ तक है। तो महाराज हमारे कि इनका सबका पराक्रम पहुँच हद में ही है, और हद कहाँ तक है, त्रिकुटी तक। त्रिकुटी से हेटे हेटे हद है, और त्रिकुटी से ऊपर बेहद है, और उससे ऊपर अगम है। तो ज्ञान की, ध्यान की, सुमरण की, जप की, श्वासों की दौड़ जो है हद और ज़्यादा से ज़्यादा बेहद तक। बेहद से आगे इनकी दौड़ नहीं। बेहद से आगे कौन जाता, मुख सिमरण पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौकुण खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी, ये भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा, बारी खोल की मार। तो आगे तो केवल निज नाम जाता है, सतनाम जाता है, कुदरत कला जाती है, नयनचर जाता है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बणिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण, लिया अमर गति। जा दिन सु सुमरण लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार। महाराज हमारे इस प्रकार से जो चीज़ें हैं, ये ज्ञान है, ध्यान है, सुमरण है, जप है, श्वासों के आधार से जो भी करने की क्रिया करते हैं, उन सब की दौड़ त्रिकुटी तक है, हद और ज़्यादा से ज़्यादा बेहद तक, त्रिकुटी के एरिया तक, उससे ज़्यादा आगे नहीं है इनकी दौड़। आगे तो केवल नयनचढ़ जाता है। कै सुखे राम तठासु आगे, कौन पद कटे जाए। इसके आगे जो है कौन सा पद है वो बताओ। इन सब चीज़ों के आगे क्या चीज़ है, आगे की बात बताओ, ऊपर की बात बताओ। 52 53 क्या कहिए, 54 कहिए मोय, 55 बिन सुखराम के भेद न लादे कोई। आगे की बात बताओ भाई। 52 अक्षरों के ज्ञान तो बोध हो गया, अब 52 के बाद 53 का भी, उसास का भी ज्ञान हो गया।
अब फिर आगे आप चौपन की बात बताओ, नियंचर जागृति की बात बताओ, और फिर नियंचर की पूर्ण स्थिति की बात बताओ कि नियंचर जागृत होकर 12 कमलों का छेदन करके और 55 में पहुंच गया, ऊपर अगम देश में पहुंच गया, उसकी बात करो। तो कै सुखराम तठासु आगे कौन पद कटे जाए, इसके आगे कौन सा पद है और कहाँ जाया जाता है आगे और कैसे जाया जाता है, ये बात बताओ। तो बैरागी जी बोलिया कि तुम त्रिकुटी के आगे कैसे और क्या साधन करके जाते हो, वो तुम्हारा ज्ञान कैसा है। अब बैरागी जी को तो पता नहीं था इस बात का। अब आप वो महाराज से ही पूछ रहे हैं बैरागी जी। तो महाराज बैरागी जी को समझा रहे सुखोवाच में, सुन बैरागी ज्ञान हमारो, राम शब्द को ध्याऊं, कै सुखे राम अजपो जाग्यो, उलट याद घर जाऊं। किस प्रकार से पहुंचा जाता है आदगर में, निजगर में, वो बात महाराज बैरागी जी को समझा रहे। बैरागी जी की दौड़ जो हद तक थी, तो उस हद तक की दौड़ से तो काम जन्म मरण मिटने वाला नहीं, छूटने वाला नहीं, जब तक हद को लांघकर बेहद को भी लांघकर अगम में नहीं चले। तो महाराज बैरागी जी को समझा रहे हैं। बैरागी जी ने पूछा कि भाई आप ही बताओ आगे का ज्ञान किस प्रकार से आगे पहुंचा जाता है आनंद पद में, जो हद और बेहद से अलग है, जो अगम देश है, वहाँ तक की पहुँच पराक्रम किसके माध्यम से बनती है, वो जरा हमें माध्यम बता दो, वो साधन बता दो, वो उपाय बता दो, उसका भेद बता दो हमें। तो महाराज उसका भेद बता रहे, साधन बता रहे, उपाय बता रहे हैं। सुन बैरागी ज्ञान हमारो, राम शब्द को ध्यान। एक रकार और मकार जो शब्द है, ये 52 अक्षरों में सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित है, प्रकाशमान। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबले लेख, आवे पुरबले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काटफंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। ये 52 अक्षरों के ऊपर जो गादी के समान रकार और मकार है, सूर्य और चंद्रमा के समान है, इसको सदगुरु विधि से रटे कोई, श्वास और उश्वास में रकार और मकार को रसना और कागल्या से कोई रटे, रकार का उच्चारण लंबा करते हुए, मकार का उच्चारण छोटा करते हुए, मध्यमा वाणी में उच्चारण करना। इस प्रकार से कोई सुमरण करे इस ब्रह्म के नाम का, तो महाराज माने सत्स्वरूप का निज नाम जागृत हो जाता है, वही आगे जाता है, वही 10वें द्वार को फोड़कर निकसे, नहीं कोई अटकन आ रहा, वो 10वें द्वार को फोड़कर निकस जाता है और अटकता नहीं है कहीं, रुकता नहीं है कहीं। तो सुन बैरागी ज्ञान हमारो, राम शब्द को ध्याऊं, कै सुखे राम अजपो जाग्यो, उलट याद घर जाऊं। इस प्रकार से राम शब्द को ध्याते जाते, राम शब्द का सुमरण करते करते अजप्पा जागृत हो जाता है। अजप्पे का मतलब नहीं कर रहे हैं फिर भी हो रहा है, बिना जपे जाप हो रहा है, अजप्पे का भीतर ही भीतर चल रहा है। सहजा सुमरण हृदय होई, बायर भेद न जाने को। भीतर के अंदर सहज सहज में अजप्पा जागृत हो जाता है, बिना जपे भी जप रहे, बिना जपे भी नाम सुमरण हो रहा है। इस प्रकार से जाते जाते सुमरण करते 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 ऐसी स्थिति बन जाती है। तो उलट आद कर जाऊँ, जब ये अजप्पा जागृत होता है, ये अजप्पा ही जो है मतलब निज नाम का ही स्वरूप है। ये निज नाम जब जागृत होता है, ररंकार अर्धनाम जब जागृत होता है और उस दुनियात्मक शब्द को सुनते हैं, तभी जाकर उलट आदगर में पहुँचते हैं, इसके बिना नहीं पहुँच सकते हैं। तो बैरागी जी बोलिया कि अजप्पा क्या होता, बिना जपे भी कुछ चीज़ होती क्या? हम तो जाप करते हैं तब हमको जाप होता, आप तो अजप्पे की बात करते हो, ये अजप्पा क्या होता? बिना जाप किए भी कोई जाप होता है क्या? बिना जाप किए भी कोई नाम सुमरण होता है क्या? बिना मुख से बोले भी, बिना रसना से बोले भी कोई भक्ति होती है क्या? बैरागी जी को पता ही नहीं था अजप्पे का। तो अब बैरागी जी पूछ रहे, बैरागी जी बोलिए कि अजप्पा क्या होता है? राम शब्द ही सिमरते हैं, तुम्हारा राम शब्द न्यारा है, वो राम कैसा है सो कहिए। आप राम शब्द को ही क्यों सिमरते हैं इस अजप्पे को जागृत करने के लिए? क्या आपका राम शब्द अलग है, बिल्कुल न्यारा शब्द है?
वो कैसा है आपका न्यारा शब्द, उसका ज़रा वर्णन करके बताओ। इस प्रकार से बैरागी जी पूछते हैं कि भाई राम शब्द को ही क्यों सिमरते। तो महाराज फरमाते हैं इसका कारण उत्तर दे रहे सुखोवाच में कि जो राम शब्द है वो पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा है, बरम करम दुनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाए कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ये सबसे न्यारा है, न पाप में है न पुण्य में, न इससे सुकृत बनते न इससे दुकृत बनते। और जितने भी सुकृत और दुकृत है वो सब कट जाते हैं। ये सब काटने के लिए ही राम नाम का सुमरण किया था, सारे कर्मों को काटने के लिए। और इस उभय अंक से ही लिव लगती है, उभय अंक से लिव लगे और तीजी जोला खाए। और लिवबंद भजन मोक्ष पहुँचावे, लिवबंद भजन ही मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है और कोई नहीं करा सकता। तो महाराज फरमाने हैं कि ये राम शब्द कैसा है, बैरागी जी पूछ रहे, उसका वर्णन करके बता रहे हैं। 52 परे 3 गुण भारे सूरत शब्द सुन्यारो कै सुखे राम सुनो बैरागी सो सत शब्द हमारो। हे बैरागी जी, हमारा जो सत शब्द है, नियंचर है, निज नाम में कुदरत कला है, वो 52 परे है, 52 अक्षरों के अंदर आता नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखण के माही दिष्ट मुष्ट में आवे ना। 52 परे 3 गुण भारे, ये तीनों गुणों से भी बाहर है परमात्मा का नाम, राम जी का नाम। गुणातीत नाम है, और जिसको ऐसा गुणातीत नाम प्राप्त हो जाता है उसको गुणातीत बना देते हैं। तो 52 परे 3 गुण बारे। 3 गुण कौन से? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन सब से भी अलग है, इन सब के अंदर भी नहीं है। और जिसको प्राप्त हो जाता है उनको तीनों गुणों की आसक्ति मिट जाती है। रजोगुण की, सतोगुण की, तमोगुण की, नहीं शुभ अशुभ की चायना निकट नेड़ी नहीं आती। तो 52 परे 3 गुण भारे सूरत शब्द सुन्यारो। मैं हमारा निज नाम सूरत से अलग है। पहले तो इसमें सूरत लगानी पड़ती है और उसके बाद ये सूरत से न्यारा हो जाता है। तो हमारा जो निज नाम है वो सूरत से अलग है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाई सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमूलक। ऐसी अमूलक वस्तु है जो सूरत से भी अलग है, जिसमें सूरत लगा ही नहीं रहे, सूरत लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आनंद आ रहा है। सूरत नहीं लग रही, सूरत लगाने की आवश्यकता नहीं, सूरत लगाने की अपेक्षा नहीं। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद के अंदर आनंद का अनुभव करे, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। हमारा सत्शब्द ऐसा है जिसमें चेता नहीं लगा रहे हैं, मन नहीं लगा रहे हैं, सूरत नहीं लगा रहे हैं, फिर भी आनंद आ रहा है। ये क्या बात है? ऐसी क्या खास बात है? भजन करने बैठे ही नहीं, फिर भी आनंद आ रहा है। ये क्या बात है? सुमरन करने बैठे ही नहीं, फिर भी आनंद आ रहा है। आनंद की रीत बनी हुई घट में, ये क्या बात है? तो 52 परे 3 गुण भारे सूरत शब्द सुन्यारो। मतलब शब्द से भी न्यारा है। शब्द किसे कहते हैं? जिससे बोला जाता है, उच्चारण करके शब्द बोलते हैं। तो ये उच्चारण में नहीं है, बोलने में नहीं है, और ये चारों वाणियों से बोलने में नहीं आता हमारा निज नाम। न तो बेखरी वाणी से बोल सकते हैं इसको, नहीं मध्यमा वाणी से बोल सकते हैं, नहीं परावाणी से बोल सकते हैं, नहीं पश्चंती वाणी से बोल सकते हैं। चारों वाणियों से इसे उच्चारण करके नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा जी ने चारों वाणियों से वेदों की रचना की, लेकिन इस निज नाम को चारों वाणियों से उच्चारित नहीं किया जा सकता। ये तो गेभाव होता है, ऑटोमेटिक होता है, आप नहीं बोल सकते। कौन बोल रहा है पता नहीं, परमात्मा ही बोल रहा है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोई सुमरण सार। इस प्रकार से वो राम जी स्वयं ही बोल रहे, आपके बोलने में नहीं है। तो 52 परे 3 गुण भारे
सूरत शब्द सुन्यारो, जो भी बोलने में आते हैं शब्द, उन शब्दों से अलग है ये। कै सुखी राम सुनो बेरागी, सो सत शब्द हमारो। ऐसा सच्चा शब्द है, ऐसा धुन्यात्मक शब्द है, ऐसे धुन्यात्मक शब्द की धुनी नाद की, अनद नाद की, जिंग की, सोहम की और अगम की। जिंग सी धुन सुराम गाँव महाराज हमारे, जैसे जिंगूर ध्वनि कर रहा हो वैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे भंवरे गुंजार कर रहे हो वैसी गुंजार उत्पन्न होती है, और स्वतः उत्पन्न हो रही है, गेबा उत्पन्न हो रही है। जैसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तब गुंजार उत्पन्न होती है, वैसी गुंजार बिना ही भ्रामरी किए हुए उत्पन्न हो रही है, गट के भीतर, भीतर ही भीतर सुनते, बाहर किसी को पता नहीं चलता, बाहर लखे न कोई। रोम रोम से हो रही ररंकार जुनकार, निस्वासर आठवीं पहर रामचरण के सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमरन होय, रामचंद्र रंकार दुनी बायर लखे। बाहर पास में बैठे वाले को पता नहीं चलेगा कि साधक की कैसी धुनी हो रही है, कैसा मधुर संगीत सुन रहा है, कैसी गर्जना हो रही है। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी घोर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। इस प्रकार से रोम रोम से ररंकार के झुनकार हो रही है। तो ऐसा हमारा सत्सबद है। अब महाराज फरमाने के ऐसे सत्सबद का जब आनंद लेते लेते रसना सेव थकी है मन की, जीव भजन सु लागे, कै सुखी राम सुनो बेरागी, भरम हंस का भागे। महाराज फरमाने की रसना को चलानी नहीं पड़ती, मन से चला रहे अभी तो। रसना सेव थके है मन से चलाना बंद कर दो। पहले तो आप मन से चला रहे रसना, यानी समझ कर चला रहे, मन लगा कर चला रहे, अभी चला, अभी रसना चला ऐसा कह रहे, लेकिन अब मन लगाने की आवश्यकता नहीं। रसना जो है सेव कर रही है, रसना सुमरन कर रही है प्रकार और मकार का। तो अब क्या हो गया कि सतगुरु सता सहज शिष्य जेले, और अरद उरद बिच रामत खेले। अब रसना को चलाने की आवश्यकता नहीं रह गई, चलाने की अपेक्षा है ही नहीं। अब क्या हो गया कि रसना स्वतः ही चले। रसना सेव थके जब मन की, पहले तो मन से चला रहे थे, सोच के चला रहे थे कि भी चला यार, भजन कर, बैठ सुमरन कर ऐसा करके। अब वो बात नहीं रही। जब ऐसी चीज बन गई, निज नाम की बात बन गई, तो रसना सेव थके जब मन की, अब मन से चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सूरज से चलाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान लगाकर चलाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो वो स्वतः ही चलती है। नाम इतना मीठा लगता है कि मंद मंद चलती रहती है, रुकती नहीं है, बिना मन लगाए चल रही है, बिना सूरत लगाए चल रही है, बिना निरत लगाए चल रही है। ऐसा हमारा न्यारे शब्द का पराक्रम। रसना सेव थके जब मन की, इस प्रकार से मन से चलना अब थका दिया, मन से नहीं चलाते। अब मन से चलाना बंद करो। मन से कब तक चलाओगे? सोच कर कब तक चलाओगे? विचार कर कब तक चलाओगे? रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सुलागे। ये महाराज माने कि सही भजन की रीत है। आपके घट में भजन की रीत ही अब बनी है कि जब रसना को नहीं चलानी पड़े और चलती रहे, चलाने की आवश्यकता खत्म हो जाए और चलती रहे, रुके ही नहीं, स्वतः ही चले बिना चलाए। रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सु लागे। समझो जीव भजन से लग गया, अब उसके भजन की रीत घट में बनी है। भजन किसको कहते हैं? जिसे भजना नहीं पड़े वो भजन, बिना किए होवे वो भजन। हाँ, तो रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सु लागे,
कै सुखी राम सुनो बैरागी, भरम हंस का भागे। ऐसा आनंद आए घट के भीतर, महारस आए, महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय होई, तब उसके सारे भरम मिट जाते हैं। अरे भाई इतने दिन तो मैं पाखंडी कर रहा था, ऊपर ऊपर से चला रहा था, केवल दिखावा ही कर रहा था, लोगों को दिखाने के लिए भजन कर रहा था। अब वो बात पाखंड मेरा सारा मिट गया, मेरा जो है भरम सब मिट गया। अब तो वो भीतर से ही प्रस्फुरित होकर चल रही है, स्वतः चल रही है, निज नाम के जोर से चल रही है, मेरे चलाने से नहीं चल रही है। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाए, राम चरणों में करूं बड़ी चूक मुझ मारे। ऐसा भाव प्रकट होता है निज नाम की जागृति से। हे बैरागी जी, इस बात को समझो कि जिसमें करना नहीं पड़े वही राजयोग है, जिसमें करना पड़े वो तो कष्ट है। बिना किए हुए वो राजयोग। तो रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सो लागे। समझो अब भजन की सही रीत बनी घट। रसना स्वतः चले, चलानी नहीं पड़े। कै सुखे राम सुनो बैरागी, भरम हंस का भागे। आनंद की रीत घट में बन जाए, आनंद भरपूर एक जैसा समरसता की स्थिति में बना रहे, परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, हमेशा आनंद भरपूर बना रहे, तो समझो कि उस जीव के अब सब भरम मिट गए। अब वो भरम कर्म के लिए इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। उसे बैठे बैठे इतना आनंद आ रहा है, तो कहाँ उठकर कहीं जाने की आवश्यकता उसे लगेगी। उसे शुभ अशुभ कुछ भी नहीं सुहाएगा, पाप पुण्य कुछ भी नहीं सुहाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, किधर भी छोड़कर नहीं जाएगा ऐसे भजन को छोड़कर। और कहेगा कि जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए, निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हाथ। तो महाराज बैरागी जी को समझा रहे कि ऐसी रीत बननी चाहिए भजन की घट में कि सदगुरु सत्ता सहज सिस जेले और अरद उरद बिच रामत खेले। उसके लिए राम राम करना एक खेल का विषय हो जाए, आनंद का विषय हो जाए, और उसके खेल चलता रहे ये आनंद का, राम नाम के सुमरण का। रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सो लागे, कै सुख राम पारखवा की, ध्यान सुख मना जागे। पहले बात तो उसके भरम मिट जाते हैं, पाखंड उठ जाता है। जितना भी पाखंड था, जितना भी दिखावा था, जितने भी ऊपर के हद के व्यवहार थे, जितने भी नेम नियम थे, वो सब समाप्त हो जाते। अब कै सुख राम पारखवा की, उसकी परीक्षा बता रही। क्या पारख है, क्या कसौटी है, क्या पहचान है? ध्यान सुखमणा जागे। सुखमणा के अंदर ध्यान लग जाता है, सुखमणा में से अमृत जलने लगता है, सुखमणा में से मिठास आने लगती है, मोती बरसने लगते हैं, हीरे बरसने लगते हैं। पूरा घट अमृत के कुंड से कूप गिगन मद उरद मुख, और निस्दिन अमी जरंत। अम्मी को जरानी थोड़ी पड़ती, जरंत, जरंत लगाया महाराज ने अपने आप स्वतः 24 घंटे, निस्दिन यानी रात और दिन, मुख मीठा ही रहता है बिना गुड़ शक्कर खाए। कूप गिगन मद उरद मुख, उसका उल्टा मुंह है, और कूप का गिगन के अंदर, कूप गिगन मद उरद मुख, और निस्दिन अमी जरंत, रात दिन उसमें से अमृत जरती रहती है। सुखमणा के 1000 पांक के कंवल से सहस्त्र धारा के रूप में अमृत जरता है। रामचरण भज राम को पीवे बिरला संग। ऐसे राम जी के भजन का पराक्रम, ऐसे सदगुरु विधि से भजन का पराक्रम, ऐसे निज नाम का पराक्रम, सतनाम का पराक्रम, कुदरत कला नेंचर का पहुँच पराक्रम, कि ध्यान सुखमणा जागे, उसका सुखमणा में ध्यान लग जाता है। हाँ, ऐसे बिरले ही आदमी पी पाते हैं। अब महाराज आगे जब इतनी बात बताई बैरागी जी को, अब देखो बैरागी जी क्या कहते हैं। बैरागी जी बोलिया कि ये तुम्हारा सत्शब्द क्या है सो कहो। अभी भी महाराज उनको, बैरागी जी को सत्शब्द समझ में नहीं आया। ये सत्शब्द ऐसे थोड़ी समझ में आता है कि संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे। ऐसे कहने से थोड़ी समझ में आता है। किसी को कहकर समझा दो तो कैसे समझेगा? वो तो जिसके जागृत होता है उसी को पता चलता है, बाकी कैसे
समझ में आ सकता है। क्यों नहीं आता समझ में, उसका कारण बता रहे हैं महाराज बैरागी जी को सुखोवाच में। अर्था परे समझ के आगे, गम सेन के बारा, कै सुख राम सुनो बैरागी, सो सत सबद हमारा। क्या फरमाया, हमारा शब्द अर्थों से परे है। ज्ञानी अर्थ माई सो सोजे, यो अर्था सुई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायब, सत्स्वरूप विचारा। ये सत्स्वरूप का विचार कैसे मिल सकता है, क्योंकि ये तो अर्थों से भी अलग है। अर्जुन व्यास किशन कर्ण मिणिया, तो ये अर्था में नहीं आए। तो अर्था परे समझ के आगे, किसी को कोई कितने ही समझवान हो कोई, लेकिन ये समझ से भी परे है। ये समझ में नहीं आता किसी के समझाने से। महाराज कोई इसका खूब अर्थ करना चाहे तो अर्थों में नहीं आता। अर्था परे समझ के आगे, ये समझ से भी आगे की बात है, बुद्धि से भी आगे की बात है। बुद्धि की पहुंच नहीं यहाँ तक, सत्सबद तक। समझ की पहुंच नहीं है सत्सबद तक, अर्थों की पहुंच नहीं है सत्सबद तक। अर्था परे समझ के आगे, गम सेन के बारा। इसके कोई सेन, इसको कोई ऐलान, इसके कोई गम, इसकी कोई जानकारी इससे बिल्कुल अलग है। वो तो तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तन नवाई। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट में जामे पर गट। ये गम से सेन से बाहर है। कोई इसको सेन दिखाकर, इशारा दिखाकर भी नहीं बता सकता, इशारे से भी इसे नहीं समझा सकता, बोलकर भी नहीं समझा सकता, अर्थ करके भी नहीं समझा सकता, क्योंकि ये समझ से परे है, अर्थ से परे है, गम सेन से बारे है। कै सुखी राम सुनो बैरागी, सो सत शब्द हमारा। ऐसा हमारा सत शब्द है। सो हम परे अजब पे आगे, थके अनहद लारा, कै सुख राम नाद सुही आगे, है सत धाम हमारा। ये सत्शब्द देखो कितना अमूलक वस्तु है, कितनी ऊंची चीज़ है। जो सोहम परे अजब पे आगे, महाराज मैंने ये श्वासों से अलग है। सोहम यानी श्वासें, और अजब पे आगे, ये श्वासों में जपा अजप्पा करने से जो अजप्पा जागृत हो जाता है, उससे भी आगे की चीज़ है। अजप्पा फिर भी किसी के जागृत हो जाए कुछ भी करने से, लेकिन महाराज हमारे ये उससे भी आगे की चीज़ है। सो हम परे अजब पे आगे, थके अनहद लारा। महाराज अनहद से भी ये आगे, जहाँ नाद थक जाती है, अनद नाद थक जाती है, जिंग थक जाती है, सुहंग थक जाती है, फिर वो अगम की ध्वनि सत्सबद की आती है। एक के बाद एक सब थकती जाती है, और वो अगम की ध्वनि सत्सबद की आती है, फिर फाइनल अंतिम। तो सो हम परे अजब पे आगे, थके अनहद लारा, कै सुखी राम नाद सुही आगे, है सत धाम हमारा। ऐसा हमारा सतधाम है, वो नाद से भी आगे है, अनद नाद से भी आगे है, सुहंग से भी आगे है, जिंग से भी आगे है। ऐसा वो अगम देश है। ऐसे अगम देश की प्राप्ति करनी है, वो सद्गुरु के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। पूरे सद्गुरु जब तक नहीं मिलते तब तक ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो महाराज फरमाए कि ऐसा वो सद्धाम है। तो बैरागी जी बोलिया है कि वो सद्धाम कैसा है सो कहो। तो अब ये महाराज कल सद्धाम के बारे में सारा वर्णन करके बताएंगे। संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब
शिष्य का भ्रम जावे वो संतो, कई आपत नहीं आवे वो संतो, कई आपत नहीं आवे। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई वो संतो, कहीं आपत नहीं आवे वो संतो, कहीं आपत नहीं आवे। पाखा परा बिना पंछी देखा, लेन बेन कछु नाई। पाखा परा बिना पंछी देखा, लेन बेन कछु नाई। आठवां पोर बत्तीसों घड़ियाँ उड़ेगी गन गड़माई। आठवां पोर बत्तीसों घड़ियाँ उड़ेगी गन गड़माई। संतो कई आपत नहीं आवे वो संतो, कई आपत नहीं आवे। सोमो तो शोभन नहीं देवे, जग सुहेत न बांधे। सोमो तो शोभन नहीं देवे, जग सोहेत न बांधे। 5-25 किया मुख आगे, चौकेगी गन दिस सांधे। 5-25 किया मुख आगे, चौकेगी गन दिस सांधे वो संतो, कई आपत नहीं आवे वो संतो, कई आपत नहीं आवे। कै सुख राम शब्द की महिमा, कहता बणयन काई। कै सुख राम शब्द की महिमा, कहता बणयन काई। साजन जान बिना सुन सिमरण लिया, अमर घर जाए। साजन जान बिना सुन सिमरण लिया, अमर घर जाए वो संतो, कई आपत नहीं आवे वो संतो, कई आपत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया
सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम